हेलो। ओम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं कार्तिकेय। आज आपको इंग्लिश में कुछ चीजें बताने वाला हूं जो कि आपकी डेली लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है। उसे हम अंग्रेजी बोलते समय, इंग्लिश बोलते समय उसको यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं यूज ऑफ यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैव टू। डू यू नो व्हाट इज द यूज ऑफ हैज टू, हैव टू? क्या आपने कभी हैज टू, हैव टू का यूज पढ़ा है? देखिए, ये जो होते हैं कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, इस टाइप के सेंटेंस होते हैं कि इसमें आप काम करना नहीं चाहते हैं, फिर भी आपको काम जबरदस्ती करना पड़ता है। क्या कभी आपने इसको पढ़ा है? तो पढ़ा है तो बताइए कि जो है इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, उसको हम क्या समझते हैं। देखिए, यूज ऑफ हैज टू, हैव टू अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में हम पढ़ता है और पढ़ती है भी कहते हैं। क्योंकि हमारे जो अधिकतर बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, वो उनका जो बैकग्राउंड है वो हिंदी मीडियम से है। वो हिंदी बोलते हैं, हिंदी जानते हैं, हिंदी में सोचते हैं। उनको इंग्लिश सिखाना, जब तक हिंदी वो ना समझे, जब तक हिंदी की चीजों को नहीं समझ पाते हैं, मुश्किल होता है कि उनको इंग्लिश आप डायरेक्ट सिखा सकते हैं। उन्हें पहले हिंदी उनकी ठीक करानी होती है, फिर हमें उनको इंग्लिश सिखाना होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझेंगे कि मैं हिंदी क्यों लिख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो बच्चों का बैकग्राउंड है वो हिंदी है, तो पहले हम हिंदी सीखते हैं, फिर हम इंग्लिश सीखते हैं। ठीक है, तो यूज ऑफ हैज टू, हैव टू इसे कहते हैं पढ़ता है, पढ़ती है। ठीक है, पहले मैं हिंदी में आपको वाक्य बताऊंगा, उसके बाद जो है इसके अब इसमें क्या होता है कि इसमें इच्छा के विरुद्ध हमें काम करना पड़ता है। इसमें हमारी इच्छा नहीं होती है, हमारी इसमें जो है हामी नहीं होती है, हमें जबरदस्ती काम करना पड़ता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल क्या है सर? इसका एग्जाम्पल है कि मोहन को या मोहन मोहन को बाजार जाना पड़ता है। मोहन को बाजार जाना पड़ता है। दैट मीन्स कि इस वाक्य को पढ़ के हमें लग रहा है कि मोहन ये काम करना नहीं चाह रहा था, मोहन बाजार जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन न चाहते भी उसे बाजार जाना पड़ता है, उसे बाजार जाना पड़ता है। सीता को सीता को गीत गाना पड़ता है। सीता को गीत गाना पड़ता है। और भी कोई वाक्य ले लेते हैं कि मुझे मुझे किताब पढ़ना पड़ता है। तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर सर मुझे तो करना पड़ता है, मेरी सर इच्छा नहीं होती है। तो अब ऐसे वाक्यों को जब हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जब अपने अंदर के इमोशन को हम बाहर निकालना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं, तो इंग्लिश स्पोकन करते समय हमें ये सेंटेंस हेल्प करते हैं, हमें जो हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में, हमें जो है अच्छे लेवल की इंग्लिश बोलने में। ठीक है, और एक दो वाक्य और हम लोग लेंगे, जैसे उसे उसे मछली पकड़ना पड़ता है। अब देखिए भाई, किसी की मजबूरी है, किसी को दिक्कत है, उसे मछली पकड़ना पड़ता है। वो चाहता नहीं कि मैं मछली पकड़ूं, लेकिन उसे जबरदस्ती पकड़ना पड़ता है। ठीक है, उसे ना चाहते हुए ये काम को करना पड़ता है। जैसे जैसे दीपक को दीपक को या कोई और ले लेते हैं एग्जाम्पल हम। दीपक को या लिख लेते हैं सोनू को सोनू को काम करना पड़ता है। देखिए, पहले नजर में जब आप इसको ऐसे वाक्यों को देखते हैं तो आपको लगता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और आप चाहते हैं कि इसको जो है एस या ई एस वर्ब में लगा के बनाया जाए। लेकिन ये ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें आप न चाहते भी आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, इसमें आपकी इच्छा नहीं होती है, फिर भी आपको ये काम करना पड़ता है। आइए इसको सीखते हैं कैसे हिंदी से इंग्लिश बनाया जाए इसका।
कैसे इसके हिंदी से इंग्लिश बनाया जाए, तो रूल लिखा जाएगा। रूल ये है हमारा, रूल नंबर 1 कि हैज टू यूज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या सर कि जो हैज टू है ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, जैसे ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी के नाम के साथ। ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ जो है हैज टू का यूज करते हैं। और इसके अपोजिट हम जो है रूल नंबर 2 हमारा कहता है कि हैव टू यूज विथ आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ना। और रूल नंबर 3 कहता है कि वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए अब जो हैज टू है उसका यूज होता है ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ, और हैव टू यूज होता है आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और इसमें जो वर्ब हम लगाते हैं, वर्ब जो लगता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, लेकिन हम जिस इसमें वर्ब का यूज करेंगे वो फर्स्ट फॉर्म होगा। जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट आपका सेकंड फॉर्म है और गॉन आपका थर्ड फॉर्म है। इस तरीके से जो इसमें वर्ब का यूज होगा वो गो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। इसके बाद एक हम फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला देखने के बाद इस वाक्य को अंग्रेजी हम बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, अब फॉर्मूला के हेल्प से हम इस सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम लोग क्या सीखे हैं। हम लोगों ने सीखा था फॉर्मूला कि सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस हैव, वेट अ सेकेंड, हैज या हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। हमने ये फॉर्मूला देखा था। इस फॉर्मूला के हेल्प से हम बनाएंगे इस सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमारा फॉर्मूला कहता है कि सब्जेक्ट लीजिए, तो इसमें हम सब्जेक्ट देखते हैं कौन है, तो मोहन है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा कौन है, मोहन है, तो मोहन की इंग्लिश लिख लेंगे मोहन। और मोहन के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो आपने पढ़ा था कि ही, सी, इट और किसी नाम के साथ हैज लगता है, तो हम हैज टू लगाएंगे। मोहन हैज टू, उसके बाद बाजार जाना पड़ता है, तो मोहन हैज टू गो टू मार्केट। मोहन को बाजार जाना पड़ता है। दूसरा वाक्य आप देखेंगे, सीता को गीत गाना पड़ता है, तो सीता है सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर के साथ लगता है हैज। वी यूज हैज टू विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट मीन्स कि सीता के वेट अ सेकेंड, सीता के साथ हैज लगेगा, तो सीता हैज टू sing a song, that means सीता does not like to sing a song but she has to sing a song। सीता गीत गाना नहीं चाहती है बट उसे गाना पड़ता है, ठीक है। चलिए, मुझे किताब पढ़ना पड़ता है, एक्चुअली आई डोंट लाइक रीड बुक बट आई हैव टू रीड बुक। बट आई हैव टू रीड बुक, मुझे किताब पढ़ना पड़ता है। तो सब्जेक्ट इसमें मुझे के लिए आई और आई के साथ लगता है हैव टू, आई हैव टू रीड अ बुक, मुझे किताब पढ़ना पड़ता है। उसे मछली पकड़ना पड़ता है, एक्चुअली he doesn't like catch fish
ही डजंट लाइक कैच फिश, वो मछली पकड़ना नहीं चाहता, बट उसकी मजबूरी है, वो हेल्पलेस है कि उसे पकड़ना पड़ रहा है। तो ही हैज टू कैच ही हैज टू कैच फिश ही हैज टू कैच फिश, उसे मछली पकड़ना पड़ता है। सोनू को काम करना पड़ता है, सोनू जो है काम करना नहीं चाहता है, बट उसे काम करना पड़ता है। तो सोनू हैज टू सोनू हैज टू डू वॉक सोनू हैज टू डू वॉक। तो ऐसे वाक्यों से हम सीखेंगे अंग्रेजी बोलना। कैसा लगा आपको, आप कमेंट में जरूर बताएं। कोई पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो उसे भी आप कमेंट में बताइए। और इंग्लिश हम हिंदी टू इंग्लिश ही सीखेंगे। आप चाहेंगे कि इंग्लिश फर्राटेदार भी बोलूं और ग्रामर ना सीखूं तो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, जिस पृष्ठभूमि से हम लोग हैं, हमें इंग्लिश बोलना है बट विद द हेल्प ऑफ ग्रामर की मदद से। थैंक्स फॉर वॉचिंग ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट।